इंडिया मॉनसून का वेट करता है और केरल ही सबसे पहले बादलों का स्वागत करता है। जैसे कोई पुराना दोस्त लंबी जर्नी के बाद वापस आता है, वैसे ही जून की शुरुआत में बारिश इसके साउथ कोस्ट पर आती है। अरेबियन सी से आने वाली हवाएं जो मॉइस्चर से भरी होती है, विशाल ओशन को पार करके सबसे पहले यहाँ की लैंड को किस करती है। वेस्टर्न घाट, वो पुराने शांत पहाड़ जो कोस्ट के साथ गार्ड की तरह खड़े हैं, इन बादलों से मिलने के लिए ऊपर उठते हैं। वे एक बड़ी दीवार की तरह काम करते हैं, धीरे से बारिश से भरी हवाओं को ऊपर चढ़ने, ठंडा होने और नीचे की प्यासी लैंड पर अपना पानी बरसाने के लिए मजबूर करते हैं। यही रीजन है कि केरल को मॉनसून की पहली और अक्सर सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। बारिश का आना अपने आप में लाइफ का एक सेलिब्रेशन है। सूखी धरती गहराई से पानी पीती है और लगभग एक रात में ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। धूल भरी ब्राउन लैंडस्केप एक वाइब्रेंट इम्पॉसिबल ग्रीन में बदल जाती है। हर पेड़ पर हर पत्ता साफ हो जाता है। सॉफ्ट ग्रे लाइट में एक ताजा पॉलिश किए हुए एमराल्ड की तरह चमकता है। हवा जो एक टाइम पर गर्मी से भरी होती थी, अब ठंडी और गीली मिट्टी की स्मेल से महकने लगती है। एक ऐसी परफ्यूम जो रिन्यूअल और ग्रोथ की बात करती है। छोटी धाराएं जो सिर्फ पतली नालियां थीं, अब गड़गड़ाती और गाती हुई बहती नदियों में शामिल होने के लिए दौड़ती है। दुनिया रुकती है और एक गहरी ताजा सांस लेती है। यह एनुअल रिबर्थ ही केरल को गॉड्स ऑन कंट्री बनाता है। मॉनसून सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, यह वही आर्टिस्ट है जो स्टेट को उसके सबसे खूबसूरत कलर्स में पेंट करता है। यह घने फॉरेस्ट को फीड करता है, पहाड़ों पर फैले टी प्लांटेशन को नरिश करता है और लोलैंड्स को क्रॉस करने वाले बैकवाटर्स के इंट्रिकेट नेटवर्क को भरता है। बारिश का आवाज, टावर की छत पर हल्की टिप-टिप या जंगल में तेज बारिश, लाइफ का कांस्टेंट सुकून देने वाला साउंड ट्रैक बन जाता है। रेजुवेनेशन का सीजन हर चीज को फ्रेश से भरा हुआ महसूस कराता है। आपको अपनी जर्नी में खींचता है। विजिटिंग केरल में मॉनसून एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। ये एक शांत बरामदे में गर्म चाय के कप के साथ बैठने का टाइम होता है और बाहर की दुनिया को वाटर कलर पेंटेड में बदलते हुए देखने के लिए। पहाड़ों पर कोहरा पड़ रहा है और कोकोनट पाम्स हवा में ग्रेसफुली झूमते हैं। उनकी पत्तियां बारिश के बूंदों से भरी होती हैं। लैंडस्केप सिर्फ देखने की जाती है, बल्कि महसूस किया जाता है। आपकी स्किन पर ठंडी हवा, बारिश की रुकने की आवाज, हवा में लौटती हुई, ये सब मिलकर नेचर के साथ कनेक्शन की फीलिंग क्रिएट करता है। ये वो टाइम है जब दुनिया अपनी सबसे पुरानी और खूबसूरत स्टोरी बताती है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में पेरियार नेशनल पार्क है, जो वंडर और वाइल्ड ब्यूटी की जगह है। यह साउथ इंडिया के सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज में से एक है, जो एक बड़ी मैन मेड लेक के चारों ओर है। यह लेक बहुत पहले तब बनी थी जब मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया था और तब से यह पार्क का हार्ट बन गई है। यह फॉरेस्टेड पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इसका शांत पानी उन अनगिनत क्रिएचर्स के लिए एक लाइफलाइन प्रोवाइड करता है जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। पार्क ग्रासलैंड्स, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और घने एवरग्रीन ट्रीज के पॉकेट्स का एक रिच मोज़ेक है, जो लाइफ की डाइवर्स रेंज के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट बनाता है। ग्रेट इंडियन एलिफेंट पेरियार का असली किंग है। यहाँ आप इन जेंटल जाइंट्स को उनके नेचुरल एलिमेंट में देख सकते हैं। एक ऐसा नजारा जो हार्ट को अट्रैक्ट करता है। वे झुंड में लेक के किनारे आते हैं। छोटे वाले अपनी माताओं की चौकस निगाहों में पानी में शरारत करते हैं। पेरियार लेक पर बोट राइड शायद उन्हें और दूसरे एनिमल्स को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। आप किनारे पर क्वाइटी से चरते हुए सांभर हिरणों का झुंड या जड़ों की खुदाई करते हुए फॉरेस्टी सुअरों का परिवार देख सकते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो आप कभी कभी दिखाई देने वाले टाइगर की झलक भी देख सकते हैं। फॉरेस्ट के गहरे ग्रीन के खिलाफ ऑरेंज और ब्लैक का एक फ्लैश। बड़े मैमल्स के अलावा पेरियार फ्लोरा और फौना की एक मैजेस्टीदार वैरायटी के लिए एक हेवन है। फॉरेस्ट में 1900 से ज्यादा स्पीशीज के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कई रेयर ऑनर्किड और मेडिसिनल हर्ब्स शामिल हैं, जिनका सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। ये बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ 265 से ज्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। आप मैजेस्टीदार मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, वाइब्रेंट मालाबार ट्रोगोन और इसकी लंबी डिस्टिंक्टिव टेल फेदर्स के साथ रैकेट टेल ड्रोंगो देख सकते हैं। हवा पक्षियों की आवाजों, कीड़ों की गुनगुनाहट और पत्तों की सरसराहट से भरी होती है, जो वाइल्ड की एक कांस्टेंट सिम्फनी है जो सोल को सुकून देती है। जो लोग इस वाइल्डनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए पेरियार कई जेंटल एडवेंचर्स ऑफर करता है। आप एक लोकल
गाइड के साथ एक गाइडेड नेचर वॉक में शामिल हो सकते हैं जो फॉरेस्ट को अपनी हथेली की तरह जानता है। छोटे मेंढकों और कलरफुल बटरफ्लाइज को दिखाते हुए जिन्हें आप शायद मिस कर सकते हैं। बाइस राफ्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपको फॉरेस्ट के कोर में गहराई तक ले जाते हैं, नेचर के साथ एक साइलेंट इंटीमेट एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। यहाँ बस एक शांत जगह ढूंढकर बैठ सकते हैं और फॉरेस्ट को अपने सीक्रेट्स आपको बताने दे सकते हैं। पेरियार सिर्फ एक पार्क से ज्यादा है, ये एक लिविंग ब्रीडिंग वर्ल्ड है जो डिस्कवर होने का वेट कर रहा है। वेस्टर्न घाट के रोलिंग ग्रासलैंड्स में मुन्नार के चार्मिंग हिल स्टेशन के पास इराविकुलम नेशनल पार्क है। यह पार्क एक स्पेशल जगह है, एक हाई एल्टीट्यूड शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो यूनिक और फ्रेजाइल है। इमेजिन करें पहाड़ियों को कवर करते हुए ग्रीन ग्रास के विशाल कारपेट्स, छोटे घने रुके हुए एवरग्रीन फॉरेस्ट के पैच के साथ, जिन्हें शोला के नाम से जाना जाता है, गाट्सियों में छिपा हुआ है। यहाँ की हवा क्रिस्प और ठंडी है और व्यूज बहुत खूबसूरत हैं, जो मिस्टी माउंटेन्स के एक सी पर फैले हुए हैं। यह पार्क अपने सबसे प्योर फॉर्म में नेचर की ब्यूटी का एक टेस्टामेंट है, एक बहुत ही स्पेशल क्रिएचर के लिए एक प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरी। इराविकुलम का स्टार नीलगिरी तहर है, एक हैंडसम माउंटेन गोट जो अर्थ पर कहीं और नहीं मिलती। ये तेज तर्रार एनिमल्स खड़ी पथरीली ढलानों पर लाइफ के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड है। अपने घुमावदार सियांगों और कॉन्फिडेंट लुक के साथ वे आसानी से ग्रेस के साथ चलते हैं, जिसे देखना एक डिलाइट है। यह पार्क इस एंडेंजर्ड स्पीशीज की सबसे बड़ी बची हुई पॉपुलेशन का घर है और यहाँ कंजर्वेशन के एफर्ट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। विजिटर्स अक्सर उन्हें घास वाली ढलानों पर क्वाइटी से चढ़ते हुए देख सकते हैं, लोगों से नहीं डरते, जो अपने नेचुरल घर में एक असली वाइल्ड एनिमल के करीब जाने का एक रेयर चांस देता है। यह पार्क एक मैजेस्टीदार नेचुरल इवेंट के लिए भी फेमस है, नील कुरुंजी फ्लावर का खिलना। यह खूबसूरत पर्पल ब्लू फ्लावर हर 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, पहाड़ियों को एक मैजेस्टीदार फ्लोरल ब्लैंकेट से ढक देता है। जब ऐसा होता है तो पूरा लैंडस्केप एक सरियल ड्रीम लाइक विस्टा में बदल जाता है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, जो इस रेयर फेनोमेनन को देखने आते हैं। अगला खिलना एक बहुत अवेटेड इवेंट है। यहां तक कि जब कुरुंजी नहीं खिला होता है, तब भी पार्क कई दूसरे वाइल्ड फ्लावर्स से सजा होता है, जो ग्रासलैंड्स के ग्रीन कैनवास में कलर्स के स्प्लैश ऐड करते हैं। इराविकुलम विजिट करना एक जेंटल और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। प्राइवेट व्हीकल्स को कोर एरिया के अंदर परमिशन नहीं है, इसीलिए विजिटर्स को पार्क बसों में घुमावदार सड़कों पर ले जाया जाता है। इससे डेलिकेट इकोसिस्टम को पॉल्यूशन और डिस्टर्बेंस से बचाने में हेल्प मिलती है। ड्रॉप ऑन ऑफ पॉइंट से एक छोटी आसान वॉक पक्की सड़क के साथ आपको तहर के टेरिटरी के हार्ट में ले जाती है। यह रास्ता आसपास की चोटियों के मैजेस्टीदार व्यूज ऑफर करता है, जिसमें साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी भी शामिल है, जो पार्क की सीमा पर शान से खड़ी है। यह धीरे धीरे चलने, गहरी सांस लेने और पहाड़ों की शांत भव्यता की सराहना करने की जगह है। केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो एक खोई हुई दुनिया जैसी लगती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंडिया में बिना डिस्टर्ब हुए ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बचे हुए लास्ट ट्रैक्ट्स में से एक है। इसका नाम ब्यूटीफुली से फिट बैठता है। जैसे ही आप इसके एम्ब्रेस में कदम रखते हैं, आपको झींगुरों की आवाज की कमी महसूस होती है, जो आमतौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अपनी आवाज से भर देते हैं। यह अजीब गहरा सन्नाटा वैली को रहस्य और एंशंटता का एहसास देता है। यह एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से मनुष्य के हाथों से ज्यादातर अछूती रही है। एक कीमती इकोलॉजिकल ट्रेजर जिसे एक प्रस्तावित डैम प्रोजेक्ट से बाढ़ से बटिया गया था। एक देशव्यापी एनवायरमेंटल मूवमेंट की वजह से पार्क का इकोसिस्टम एक लिविंग म्यूजियम है। यह बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, जिसमें हजारों स्पीशीज के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जिनमें से कई रेयर हैं और वेस्टर्न घाट में एंडेमिक हैं। यहाँ के पेड़ प्राचीन जाइंट्स हैं। उनकी कैनोपियां एक घनी छत बनाती हैं, जो सिर्फ सूरज की रोशनी के छोटे हिस्से को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचने देती है। जमीन गिरे हुए पत्तों का एक सॉफ्ट कारपेट है और सब कुछ मॉस, फर्न और क्लाइंबिंग वाइन्स से ढका हुआ है। यह प्योर एनवायरनमेंट लाइफ के एक रिच वेब को सपोर्ट करता है। छोटे कीड़ों और उभयचरों से लेकर बड़े मैमल्स तक, यह एक क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक स्टेबल और सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड साइलेंट वैली खास तौर पर लाइन टेल्ड मकाक का घर होने के लिए फेमस है,
जो एक खूबसूरत और एंडेंजर्ड प्राइमेट है, अपने सिल्वर व्हाइट माने के साथ जो इसके ब्लैक फेस को फ्रेम करता है। यह एक शर्मीला और मायावी क्रिएचर है जो फॉरेस्ट कैनोपी में बहुत ऊपर रहता है। साइलेंट वैली को बचाने की लड़ाई इस रेयर बंदर के घर को बचाने की भी लड़ाई थी, जिससे यह इंडियन कंजर्वेशन का सिंबल बन गया। यह वैली दूसरे खतरे वाली स्पीशीज को भी शरण देती है, जिनमें टाइगर, लेपर्ड और मालाबार जाइंट गिलहरी शामिल है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट को रिमार्केबल इंटीग्रिटी के साथ प्रिजर्व किया गया है। साइलेंट वैली का विजिट कैजुअल टूरिस्ट के लिए नहीं है, यह सच्चे नेचर लवर के लिए एक पिलग्रिमेज है। इसके फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस लिमिटेड और केयरफुली मैनेज किया जाता है। विजिटर्स को मुक्काली में बेस कैंप से एक जीप लेनी है, जिसके साथ एक फॉरेस्ट गार्ड भी होगा। जर्नी अपने आप में एक एडवेंचर है जो आपको घने फॉरेस्ट से एक वॉच टावर तक ले जाती है, जो वैली के ग्रीन हार्ट का एक पैनोरमिक व्यू ऑफर करता है। यहाँ एक श्रद्धा का एहसास है, कुछ प्राचीन और पवित्र की प्रेजेंस में होने का एहसास। यह नेचुरल वर्ल्ड की इनक्रेडिबल ब्यूटी और इसे प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है। वेस्टर्न घाट की ऊंची रेंजेस में केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर के पास मनमोहक अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। यह कोई एक पार्क नहीं है, बल्कि वास्तव में 3 छोटे शोला फॉरेस्ट का एक क्लस्टर है। मन्नावन शोला, इदिवारा शोला और पुल्लाडी शोला। अब एक शोला एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फॉरेस्ट है, जो हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स के बीच में पाया जाने वाला ट्रॉपिकल माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक पैच है। यह फॉरेस्ट आप जानते हैं सीक्रेट गार्डन की तरह है, गार्डसियों में छिपे हुए हैं, जहां मॉइस्चर इकट्ठा होता है, जिससे एक यूनिक माइक्रोक्लाइमेट बनता है। यहाँ के पेड़ अक्सर छोटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनकी ब्रांचेस मॉस, लाइकेन और एपिफाइटिक ऑर्किड की मोटी परतों से ढकी होती है, जिससे उन्हें एक मैजिकल फेरी टेल जैसा अपीयरेंस मिलता है। ये शोला फॉरेस्ट रीजन की इकोलॉजी में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वे विशाल स्पंज की तरह हैं, भारी मॉनसून बारिश को अब्सॉर्ब करते हैं और पूरे साल पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह इंश्योर करता है कि यहाँ से निकलने वाली स्ट्रीम्स और रिवर्स में ड्राई सीजन के दौरान भी पानी रहे, जिससे डाउन स्ट्रीम की अनगिनत कम्युनिटीज के लिए एक लाइफलाइन मिलती है। घनी वेजिटेशन खड़ी माउंटेन स्लोप्स पर सॉइल इरोजन को भी रोकती है। अनामुडी शोला पार्क क्रूशियल वाटर कैचमेंट है, एक नेचुरल रिजर्वायर जो अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा लाइफ को सस्टेन करता है। इन छोटे खंडित फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पूरे पेनिनसुला के इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शोला के अंदर की बायोडाइवर्सिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वे एवोल्यूशन की लिविंग लेबोरेटरीज हैं, जिनमें कई स्पीशीज हैं जो अर्थ पर कहीं और नहीं मिलती। शांत नम फॉरेस्ट से चलते हुए आपको नीलगिरी फ्लाई कैचर या लाफिंग थ्रश की आवाज सुनाई दे सकती है। फॉरेस्ट फ्लोर यूनिक मेंढकों और रेप्टाइल्स से भरा हुआ है। बड़े एनिमल्स भी यहाँ शरण पाते हैं, जिनमें इंडियन एलिफेंट, टाइगर और स्लॉथ बियर शामिल हैं, जो इन फॉरेस्ट को बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच मूव करने के लिए कॉरिडोर के रूप में यूज करते हैं। घना अंडरग्रोथ उनके लिए परफेक्ट कवर प्रोवाइड करता है, जिससे डायरेक्ट साइटिंग रेयर हो जाती है, लेकिन उनकी प्रेजेंस मिट्टी के ट्रेल्स पर छोड़े गए फुटप्रिंट्स में महसूस होती है। अनामुडी शोला पार्क को एक्सप्लोर करना एक रेयर और फ्रेजाइल इकोसिस्टम से कनेक्ट होने का चांस देता है। ट्रेल्स बड़ी भीड़ के लिए नहीं है, बल्कि शांत और ऑब्जर्वर के छोटे ग्रुप्स के लिए है। इन फॉरेस्ट के माध्यम से ट्रेक लोकल गाइड्स के नेतृत्व में अविश्वसनीय डिटेल की दुनिया को रिवील करते हैं। एक बटरफ्लाई के विंग पर इंट्रिकेट पैटर्न, एक वाइल्ड ऑर्किड के वाइब्रेंट कलर्स, एक पेड़ की प्राचीन मॉस्कवर्ड बार्क। यह एक शांत विचारशील एक्सपीरियंस है। हवा ठंडी है और नम मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की खुशबू से भरी हुई है। यहाँ शोला की फुसफुसाती खामोशी में आप पहाड़ों की प्राचीन धड़कन महसूस कर सकते हैं। केरल की ब्यूटी सिर्फ इसके नेशनल पार्क तक लिमिटेड नहीं है। यह कई फेमस ग्रीन डेस्टिनेशन में फैल जाती है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। मुन्नार शायद इनमें से सबसे आइकॉनिक है। यह टी प्लांटेशन के एक ओशन से घिरा एक हिल स्टेशन है। रोलिंग हिल्स करीने से कटी हुई टी बुशेस से ढकी हुई है, जो ग्रीन का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पैटर्न बनाती है, जो दूर दूर तक फैला हुआ है। हवा में चाय की पत्तियों की खुशबू है, और जो कोहरा अक्सर पहाड़ियों को ढंक लेता है, वह इसके रोमांटिक चार्म को बढ़ाता है।
यहाँ एक चाय की फैक्ट्री का विजिट यह देखने के लिए कि पत्तियों को कैसे प्रोसेस किया जाता है, एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। आगे नॉर्थ में वायनाड है, जो धान के खेतों, स्पाइस प्लांटेशन और कोहरे से ढकी पहाड़ियों की भूमि है। यह एक कम भीड़ भाड़ वाला, ज्यादा रस्टिक डेस्टिनेशन है, जो लाइफ के शांत तरीके की झलक देता है। वायनाड में प्राचीन गुफाएं, खूबसूरत झरने और शांत झीलें हैं। आप चेम्ब्रा पीक के टॉप तक ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें दिल के आकार की झील है, या एडक्कल गुफाओं में प्रीहिस्टोरिक पेट्रोग्लिफ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। घुमावदार पहाड़ी सड़कों से ड्राइव, जिसमें हेयरपिन बेंड्स और मैजेस्टीदार व्यूज हैं, अपने आप में एक एडवेंचर है। वायनाड केरल का एक सीक्रेट कोना लगता है, आराम करने और नेचर से फिर से जुड़ने की जगह। थेक्कड़ी पेरियार नेशनल पार्क का गेटवे है और वाइल्ड लाइफ और स्पाइस प्लांटेशन का एक पर्याय है। यह शहर अपने आप में टूरिज्म के लिए एक हलचल भरा हब है, लेकिन बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर वाइल्डनेस है। थेक्कड़ी में हवा इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों की खुशबू से भरी है। एक स्पाइस गार्डन का टूर जरूरी है, एक सेंसरी जर्नी जहां आप उन मसालों को देख, छू और छक सकते हैं जिन्होंने सदियों से ट्रेडर्स को इन पहाड़ियों की ओर खींचा है। थेक्कड़ी वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर और मसालों की दुनिया कल्चर इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। डुक्की, वह डिस्ट्रिक्ट जहां म्यूजिक की डेस्टिनेशन है, केरल का उबड़-खाबड़ हाई रेंज हार्टलैंड है। फॉरेस्ट और ऊंची चोटियों की भूमि है। डुक्की डैम एक आर्किटेक्चरल मार्वल विशाल रिजर्वायर बनाता है, जो हरे रंग का अलग शेडों पर करता है। केरल के फेमस बैकवाटर का सेंटर है, और यहाँ एक शांत नेटवर्क जो कोकोनट पहाड़ से घिरा है। ट्रेडिशनल हाउस बोट गेट टुगेदर पर एक पूरी जगह, इसके चार का एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है वाटर साइड विलेज की लाइफ को खुलते हुए देखना। केरल का एक लंबा और खूबसूरत कोस्ट लाइन है, जो अरेबियन सी के साथ लगभग 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह कोस्टल जियोग्राफी स्टेट को उतना ही डिफाइन करती है जितना इसके पहाड़ और जंगल करते हैं। लैंड समुद्र से एक जेंटल एम्ब्रेस में मिलती है। गोल्डन बीचेस, शांत बैकवाटर और हरे भरे कोकोनट ग्रोव्स का एक स्प्लेंडेड लैंडस्केप बनाती है। कोस्ट एक्टिविटी का एक हाइव है, जो फिशिंग विलेजेस का घर है, जहां लाइफ पीढ़ियों से टाइड्स के रिदम का पालन करती है। आइकॉनिक चाइनीज फिशिंग नेट्स, खासकर कोची में, डूबते सूरज के खिलाफ विशाल, नाजुक मूर्तियों की तरह खड़े हैं, जो प्राचीन सी व्यापार मार्गों की याद दिलाते हैं। केरल के बीचेस बहुत डाइवर्स हैं। कैपिटल सिटी के पास फेमस कोवलम बीच है, जिसमें चट्टानी आउटक्रॉप्स से अलग 3 क्रिसेंट शेप्ड बीचेस हैं। वर्कला है, एक यूनिक बीच जिसमें रेत के किनारे ऊंची चट्टानें हैं, जहां से ताजे पानी के झरने फूटते हैं। और आगे नॉर्थ में माराडी बीच एक ज्यादा शांत, आइडिलिक एक्सपीरियंस ऑफर करता है, बस आराम करने और लहरों को देखने की जगह। मॉनसून इन बीचेस को ड्रामेटिक लैंडस्केप में बदल देता है। समुद्र फॉरेस्टी और पावरफुल हो जाता है, एक मैजेस्टीदार दहाड़ के साथ किनारे से टकराता है, और आसमान अक्सर ग्रे और पर्पल के मूडी शेड्स में पेंट होता है। बैकवाटर केरल की सबसे यूनिक कोस्टल फीचर है। यह इंटरकनेक्टेड नहरों, नदियों, झीलों और इनलेट्स का एक विशाल नेटवर्क है। जल मार्गों का एक भूल भुलैया जो कोस्ट के पैरेलल चलता है। यह इकोसिस्टम अपनी दुनिया है, एक ऐसी जगह है जहां लैंड और पानी अलग नहीं होते। यहाँ लाइफ धीमी और शांत है। लोग घूमने के लिए छोटी कैनों का यूज करते हैं, बच्चे पानी के किनारे खेलते हैं, और हवा पानी के पक्षियों की साउंडों से भरी होती है। धान के खेतों और नारियल के पेड़ों की हरी भरी हरियाली जो किनारों पर है, शांत पानी में परफेक्टली रिफ्लेक्ट होती है, जो शांत ब्यूटी की एक तस्वीर बनाती है। मॉनसून के दौरान बैकवाटर एक स्पेशल तरीके से जीवंत हो जाते हैं। नहरें और झीलें ताजे बारिश के पानी से भर जाती हैं, और आसपास की वेजिटेशन और भी ज्यादा हरी भरी और वाइब्रेंट हो जाती है। पानी पर बारिश की बूंदों की हल्की आवाज बहुत सुकून देने वाली होती है। इस टाइम हाउस बोट पर एक जर्नी एक अद्भुत, आरामदायक और रोमांटिक एक्सपीरियंस है। आप ढके हुए डेक में बैठ सकते हैं, गर्म चाय पी सकते हैं, और बारिश को दुनिया को साफ करते हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसा टाइम है जब लैंडस्केप अपनी सबसे ड्रामेटिक और ब्यूटीफुल फॉर्म में होता है, जो क्वालिटी और रियलिटी का एहसास देता है, जिसे कहीं और खोजना मुश्किल है। वेस्टर्न घाट केरल की रीढ़ है।
ये मैजेस्टीदार माउंटेन रेंज हिमालय से पुरानी स्टेट की पूरी लेंथ के पैरेलल चलती है, जो कोस्टल लोलैंड्स और ईस्ट में डेक्कन पठार के बीच एक नेचुरल बैरियर बनाती है। ये पहाड़ सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, वे केरल की लाइफलाइन का सोर्स है। वे स्टेट को मिलने वाली भरपूर बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वे इसकी सभी 44 नदियों का बर्थ प्लेस है। घाट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपनी अविश्वसनीय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और रीजन के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। पहाड़ नेचर लवर्स और एडवेंचर्स के लिए एक पैराडाइज है। वे लैंडस्केप की एक मैजेस्टीदार वैरायटी का घर हैं, घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मिस्टी शोला ग्रासलैंड्स से लेकर चाय और कॉफी प्लांटेशन से ढकी रोलिंग हिल्स तक। अनामुड़ी जैसी फेमस चोटियां साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी शांत संतरी की तरह खड़ी है। उनके शिखर अक्सर बादलों से ढके रहते हैं। घाटियां गहरी और उपजाऊ हैं, जो ऊंचाइयों से बहने वाली नदियों द्वारा बनाई गई हैं। पहाड़ियों को ट्रेकिंग ट्रेल्स से पार किया जाता है, जो लुभावने व्यू पॉइंट्स, छिपे हुए झरनों और दूर दराज के ट्राइबल हैमलेट्स तक ले जाते हैं। घाट्सों में बसे हिल स्टेशन मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए पॉपुलर रिट्रीट है। मुन्नार, वायनाड और बागामोन जैसी जगहें ठंडी जलवायु और मैजेस्टीदार सीनरी ऑफर करती हैं। इन टाउनों को अक्सर अंग्रेजों ने समर गेटअवे के रूप में डेवलप किया था और वे एक निश्चित पुरानी दुनिया का आकर्षण बनाए रखते हैं। आज वे इको टूरिज्म के लिए हब हैं, जो ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बर्ड वॉचिंग और प्लांटेशन टूर जैसी एक्टिविटीज ऑफर करते हैं। इन पहाड़ों में चढ़ने वाली घुमावदार घाट सड़कों से ड्राइव अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, जिसमें हर हेयर पिन बैंड नीचे की घाटियों का एक नया और ज्यादा मैजेस्टीदार नजारा दिखाता है। वेस्टर्न घाट की ब्यूटी हमेशा मौजूद रहती है, केरल में लाइफ के लिए एक कांस्टेंट बैकड्रॉप। कोस्ट से भी आप अक्सर क्षितिज पर पहाड़ों की दूर नीली रूपरेखा देख सकते हैं। वे प्रेरणा का स्रोत है, शरण की जगह है और एक वाइटल रिसोर्स है। वे स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसका पानी प्रोवाइड करते हैं और इसकी अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी को आश्रय देते हैं। घाट केरल का हार्ट है और उनका हेल्थ और प्रिजर्वेशन इस खूबसूरत लैंड के फ्यूचर के लिए जरूरी है। वे नेचुरल वर्ल्ड की पावर और मैजेस्टी की याद दिलाते हैं। केरल का रिच कल्चरल ताना बाना गहरी आध्यात्मिकता के धागों से बुना हुआ है और इसके मंदिर इस हेरिटेज के बिल्कुल सेंटर में हैं। स्टेट में हजारों प्राचीन मंदिर हैं, हर एक का अपना यूनिक हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कस्टम्स हैं। ये सिर्फ पूजा के स्थान नहीं है, ये कम्युनिटी लाइफ, आर्ट और ट्रेडिशन के वाइब्रेंट सेंटर हैं। केरल का मंदिर आर्किटेक्चर डिस्टिंक्ट है, जिसमें भारी मॉनसून बारिश का सामना करने के लिए डिजाइन की गई गैबल्ड टाइल वाली छतें, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और शांत बंद आंगन है। यह स्टाइल सराउंडिंग नेचुरल लैंडस्केप के साथ हार्मनी का एहसास कराती है। सबसे फेमस में से एक तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर है, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। यह अपने विशाल छिपे हुए खजानों और अपनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए फेमस है। एक और महान तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर है, जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में ऊंचाई पर स्थित है। यह हर साल लाखों डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है, जो फास्टिंग और जंगल में ट्रैकिंग की एक कठोर तीर्थ यात्रा करते हैं। भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड गुरुवायूर मंदिर साउथ इंडिया के सबसे पूजनीय टेम्पल्सों में से एक है, जो अपने विस्तृत रिचुअल्स और कृष्णनाट्यम जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर के रूप में जाना जाता है। केरल के मंदिर अपने मैजेस्टीदार फेस्टिवल्स के लिए भी फेमस हैं, जिन्हें पूरम और उत्सवम के नाम से जाना जाता है। ये कलर, म्यूजिक और डिवोशन से भरे ग्रैंड सेलिब्रेशन होते हैं। त्रिशूर पूरम उनमें से सबसे मैजेस्टीदार है, सजे हुए हाथियों, पंचवाद्यम नामक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन एंसेंबल और एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले आतिशबाजी डिस्प्ले का एक मैजेस्टीदार नजारा। ये फेस्टिवल्स इंद्रियों के लिए एक दावत है और केरल की कल्चरल सोल में एक गहरा इंसाइट ऑफर करते हैं। वे पीढ़ियों से चली आ रही खुशी और विश्वास की एक साझा अभिव्यक्ति में पूरी कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं। ये पवित्र स्थान सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से ज्यादा है, वे लिविंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के जीवन में एक सेंट्रल रोल प्ले करना जारी रखते हैं। वे प्राचीन परंपराओं के संरक्षक हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम जैसी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के संरक्षक हैं और सांत्वना और स्पिरिचुअल नरिशमेंट के स्थान हैं। केरल के मंदिर का विजिट इसके शांत, पवित्र वातावरण
इंसेंस और तेल के दियों की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ एक गहरा मूविंग एक्सपीरियंस है। ये उस टाइमलेस फेट और रिच कल्चरल हेरिटेज की झलक देता है जो इस लैंड को इतना स्पेशल